हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 2 सेशन है 25-29 MDC पेपर इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यू एंड एथिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं MDC पेपर इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यू एंड एथिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 2 25-29 के स्टूडेंट के लिए MDC पेपर इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यू एंड एथिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 1 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, नीति शास्त्र से क्या तात्पर्य है। एथिक्स मतलब होता है नीति शास्त्र। व्हाट इज मीन बाय एथिक्स। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो मनुष्य के नैतिक आचरण, सही गलत, उचित अनुचित तथा कर्तव्य का अध्ययन करती है। यह व्यक्ति को उचित एवं नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। नीति शास्त्र दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो मनुष्य के नैतिक आचरण, सही गलत, उचित अनुचित या कर्तव्य का अध्ययन करती है और यह व्यक्ति को उचित एवं नैतिक जीवन जीने का मार्गदर्शन देती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय नैतिकता में सत्य का क्या अर्थ है। भारतीय नैतिकता में सत्य का क्या अर्थ है। सत्य का अर्थ है सच्चाई और वास्तविकता के अनुरूप आचरण करना। भारतीय नैतिकता में सत्य को एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य माना गया है तथा व्यक्ति को विचार, वचन और कर्म में सत्य का पालन करने की शिक्षा दी गई है। सत्य का अर्थ है सच्चाई और वास्तविकता के अनुरूप आचरण करना। भारतीय नैतिकता में सत्य को एक महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य माना गया है तथा व्यक्ति को विचार, वचन और कर्म में सत्य का पालन करने की शिक्षा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अहिंसा से क्या तात्पर्य है। व्हाट इज मीन बाय अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म के अनुसार नुकसान ना पहुंचाना और यह भारतीय नैतिक परंपरा का प्रमुख मूल्य है और प्रेम, करुणा तथा शांति पर बल देता है। अहिंसा का अर्थ है किसी भी प्राणी को मन, वचन और कर्म से नुकसान ना पहुंचाना, किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाना। यह भारतीय नैतिक परंपरा का प्रमुख मूल्य है और प्रेम, करुणा तथा शांति पर बल देता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 में किस सिद्धांत का वर्णन किया गया है। अध्याय 2 के श्लोक 47 में निष्काम कर्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है। इसमें व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार बताया गया है, लेकिन कर्म के फल पर अधिकार नहीं बताया गया है। अध्याय 2 के श्लोक 47 में निष्काम कर्म के सिद्धांत का वर्णन किया गया है और इसमें व्यक्ति को अपने कर्म करने का अधिकार बताया गया है, लेकिन कर्म के फल का अधिकार नहीं बताया गया है। इसीलिए बोलते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या हैं। बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। दुख, पहला है दुख, दुख का समुदय मतलब दुख का कारण, दुख का निरोध मतलब कि दुख का अंत, और चौथा है दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा मतलब कि दुख के अंत का मार्ग। बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या है। दुख, दुख का समुदय मतलब दुख का कारण, दुख निरोध मतलब कि दुख का अंत, और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा मतलब दुख के अंत का मार्ग। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीत से क्या तात्पर्य है। रीत का अर्थ है ब्राह्मण्य एवं नैतिक व्यवस्था से है और यह उस सार्वभौमिक व्यवस्था को दर्शाता है जिसके अनुसार प्रकृति और मानव जीवन में उचित एवं व्यवस्थित आचरण होना चाहिए। रीत का अर्थ ब्राह्मण्य एवं नैतिक व्यवस्था से है और यह उस सार्वभौमिक व्यवस्था को दर्शाता है जिसके अनुसार प्रकृति और मानव जीवन में उचित एवं व्यवस्थित आचरण होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुषार्थ चतुष्टय के 4 अंगों के नाम लिखे। पुरुषार्थ चतुष्टय के 4 अंग हैं। पहला है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ चतुष्टय के 4 अंग कौन कौन से हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधी जी के नैतिक दर्शन में सत्याग्रह का क्या अर्थ है। गांधी जी के नैतिक दर्शन में सत्याग्रह का क्या अर्थ है। सत्याग्रह का अर्थ है कि सत्य के लिए दृढ़ आग्रह। गांधी जी के अनुसार अन्याय का विरोध सत्य और अहिंसा के माध्यम से करना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए दृढ़ आग्रह। गांधी जी के अनुसार अन्याय का विरोध सत्य और अहिंसा के माध्यम से करना ही सत्याग्रह है।
चाहे सामने वाला हिंसात्मक तरीके से करे, लेकिन गांधी जी को अहिंसात्मक तरीके से ही करना था। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख नैतिक आदर्शों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रमुख नैतिक आदर्शों का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नैतिक आदर्शों का उल्लेख है। इसके साथ ही संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रमुख रूप से न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे नैतिक आदर्शों का उल्लेख है और इसके साथ भारत को संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने का संकल्प भी व्यक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बंधुत्व से क्या तात्पर्य है? बंधुत्व मतलब फर्टिलिटी। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे, आपसी सम्मान और एकता की भावना। भारतीय संविधान में बंधुत्व का उद्देश्य सभी नागरिकों में एकता और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना है। बंधुत्व का अर्थ होता है भाईचारे, आपसी सम्मान और एकता की भावना। भारतीय संविधान में बंधुत्व का उद्देश्य सभी नागरिकों में एकता और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देना है। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय दृष्टिकोण में नीतिशास्त्र के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाएं। भारतीय दृष्टिकोण से नीतिशास्त्र के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र को समझाना है। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एथिक्स फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्य, अहिंसा, धर्म एवं सेवा को भारतीय मूल्यों के रूप में समझाएं। सत्य, अहिंसा, धर्म एवं सेवा को भारतीय मूल्यों के रूप में समझाना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। बुद्ध के 4 आर्य सत्यों का संक्षिप्त में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष का संक्षिप्त में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षा एवं कार्य क्षेत्र में चरित्र, आत्म अनुशासन एवं सत्यनिष्ठा के महत्व को समझाएं। शिक्षा एवं कार्य क्षेत्र में चरित्र, आत्म अनुशासन एवं सत्यनिष्ठा के महत्व को समझाना है। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय दृष्टिकोण से नीतिशास्त्र के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। भारतीय दृष्टिकोण से नीतिशास्त्र के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र की विस्तार पूर्वक व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 से 50 में निहित नैतिक शिक्षाओं एवं कर्म योग के सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या कीजिए। भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक 47 से 50 में निहित नैतिक शिक्षाओं एवं कर्म योग के सिद्धांत का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 19 से 21 में कर्म, कर्तव्य एवं आदर्श आचरण की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। भगवद गीता के अध्याय 3 के श्लोक 19 से 21 में कर्म, कर्तव्य एवं आदर्श आचरण की अवधारणा को स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य, अहिंसा, धर्म एवं सेवा को भारतीय नैतिक जीवन के मूल मूल्यों के रूप में विस्तार पूर्वक समझाएं। सत्य, अहिंसा, धर्म एवं सेवा को भारतीय नैतिक जीवन के मूल मूल्य के रूप में विस्तार पूर्वक समझाना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध की शिक्षाओं एवं 4 आर्य सत्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बुद्ध की शिक्षाओं एवं 4 आर्य सत्यों का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीत की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय नैतिक एवं सामाजिक जीवन में इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। रीत की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए भारतीय नैतिक एवं सामाजिक जीवन में इसका क्या महत्व है, व्याख्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की अवधारणा तथा आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की अवधारणा तथा आधुनिक जीवन में उनकी प्रासंगिकता का विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, गांधीवादी नैतिकता में सत्याग्रह की अवधारणा, सिद्धांत एवं महत्व का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। गांधीवादी
नैतिकता में सत्याग्रह की अवधारणा, सिद्धांत एवं महत्व का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान में निहित न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के नैतिक मूल्यों की विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। भारतीय संविधान में निहित न्याय, धर्मनिरपेक्षता, समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व के नैतिक मूल्यों की विस्तारपूर्वक वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नागरिकता के नैतिक आयामों एवं राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों की भूमिका की विस्तारपूर्वक चर्चा कीजिए। नागरिकता के नैतिक आयामों एवं राष्ट्रीय एकीकरण में नागरिकों की क्या भूमिका है, विस्तारपूर्वक चर्चा करना है। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमडीसी पेपर इंट्रोडक्शन टू इंडियन वैल्यू एंड एथिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।